हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि यहाँ पर यूट्यूब पे हमारा जो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें जो है एक हमने यूनिक अप्रोच अडॉप्ट की हुई है। ठीक है, अभी तक जो है इसमें 4 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा और आप सबको पता है कि आज से जो है मतलब कल से ही जो है हमारी क्लासेस अब कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये कुछ एजुकेटेड डिटेल्स जो आप ऑलरेडी अब मेरे से अच्छे से अवेयर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंटेंट पर। ठीक है, कंटेंट यानी कि इस सब्जेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें ऑलरेडी जो है हमारा हिस्ट्री का पोर्शन हो चुका है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन पे बात की थी, एलिमेंट्स और टेक्निक्स पे बात की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स और टेक्निक्स हैं। उसके बाद हमने बात की थी नेटवर्क टेक्निक्स पे और साथ ही साथ जो है अब आज का टॉपिक जो हमारा चल रहा है करंटली वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क टेक्निक। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ तक ऑलरेडी हमारा हो चुका है। आगे बात हम करेंगे पर्ट पे, स्लैक पे, सीपीएम, फ्लोट और ऑलमोस्ट हम मान के चलिएगा कि आपका जो है ऑलमोस्ट 35% सिलेबस जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है अभी भी कुछ एमसीक्यूज बने थे वो ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे। आगे जो भी एमसीक्यूज आपके बनने वाले हैं, जैसे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वो एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। कल हमने बात की थी डमीज एक्टिविटी के बारे में। डमी यानी कि एक जो हम कह सकते थे कि जो एक इमेजिनरी एक्टिविटी जो किसी भी रिसोर्स या किसी भी टाइम का यूटिलाइज नहीं करती है। ठीक है, तो उसके बाद हमने बात की थी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। साथ ही साथ इसके जो है ग्रामेटिकल रिलेशनशिप पे बात की थी, लॉजिकल रिलेशनशिप पे बात की थी। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने आपको समझाया था। और कल ही जो है हम रूल्स पढ़ रहे थे। पहला वाला रूल जो था वो कह रहा था कि अगर जो है डमी एक टेल इवेंट से अगर निकलने वाली एक ही एक्टिविटी और वो है डमी तो उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, रूल से आपको अवेयर होना चाहिए क्योंकि जब भी कल आपके पास चाहे एग्जाम में हो या फील्ड में आपके पास जैसे ही एक नेटवर्क आता है, नेटवर्क डायग्राम आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कोई रिडंडेंट डमी तो नहीं है। ठीक है, उनको रिमूव करना आपका काम होगा वहां पे। ठीक है, तो इन रूल्स को बड़े अच्छे से आप हमेशा याद रखेंगे। रूल नंबर 2 भी हमने पढ़ लिया था, थर्ड वन ये भी पढ़ लिया था, फोर्थ वन पे बात चल रही थी कल और उसके बाद हमने सेशन अपना वहीं पर छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम रोल नंबर 4 पे। देखिए अब रोल नंबर 4 में क्या कहता है। रूल नंबर 4 की बात आ रही है। रूल नंबर 4 समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जो है कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये कुछ एक्टिविटीज या सॉरी इवेंट्स हमने मार्क किए हुए हैं और साथ ही साथ जो है एक्टिविटीज भी मार्क की हुई है। ठीक है, नेमिंग अभी नहीं की है हमने एक्टिविटीज पे, नेमिंग कर लेते हैं हम। नेमिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नेटवर्क है ये हमने एक डमी बना दिया। ठीक है, साथ ही साथ जो है 2 to 6 का भी एक आधा नेटवर्क ड्रा किया हुआ था मैंने, क्योंकि टाइम लगता है फिर इसको ड्रा करने में। ठीक है, 2 to 6 भी एक डमी हमने बना दी। उसके बाद हमने जो है 3 to 5 भी एक डमी बनानी है और साथ ही साथ जो है 3 to 6 भी एक हम डमी बना देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी नेमिंग पे, यानी कि एक्टिविटीज का नाम देना है। सबसे पहले यहां पर इसको देंगे हम नाम ए, यहां पर इसका नाम देंगे बी। अभी तक ठीक है सब। यहां पर ये एक्टिविटी का नाम सी, इस एक्टिविटी का नाम डी। ठीक है, अब ये डमी है, इसका ई तो रखेंगे नहीं, इसका D1 दे देंगे हम। ठीक है, D1 को छोड़ दें अभी। ये यहां पर हमारा हो गया ई और ये हो गया हमारा यहां पर एफ। यहां तक ठीक है, नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये ऑलरेडी आपके पास बना हुआ आएगा ये डायग्राम। ठीक है, दिस वन इज ई एफ जी, ओके, एंड दिस वन इज एच। फाइन। एच के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो गया आपके पास आई और ये वाली बन गया आपके पास जे। अब डमीज की बात करते हैं। 2 to 5 जो डमी चल रही है उसका नाम हम देंगे D1। 2 to 6 जो चल रही है उसका नाम देंगे D2। 3 to 5 जो चल रही है उसका नाम देंगे D3 और 3 to 6 जो चल रही है उसका नाम देंगे हम D4। ठीक है, डायग्राम अच्छे से समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम कलर चेंज करके। अब कहना क्या चाहता है यहाँ पर, कहना ये चाहता है, ये जो ऊपर थ्योरी दी हुई है ये समझ आती नहीं है हमें जब तक एग्जाम्पल हम ना देखें। आप इसके कहने का मतलब है इफ 2 एक्टिविटीज स्टार्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट नोड्स, 2 एक्टिविटीज हमारी स्टार्ट हो रही हैं 2 अलग अलग नोड से। 2 एक्टिविटीज कौन कौन सी है यहाँ पर जो हमने कंसिडर करनी है, वो है एच एंड आई।
ठीक है। एच और आई को देखिए आप, ये एच है, ठीक है, और ये आई है, ठीक है। एच और आई क्या कहता है कि दे स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट नोड्स, बिल्कुल सही है कि ये अलग अलग नोड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक ही नोड से स्टार्ट नहीं हो रही है, अलग अलग से हो रही है। एंड हैव सेम सेट ऑफ प्रेडिसर एक्टिविटीज, इसके कहने का मतलब है कि ये जो दो एक्टिविटीज है, अगर ये अलग अलग नोड से स्टार्ट हो रही हैं और इनकी अब आप प्रेडिसर एक्टिविटीज देखिए, प्रेडिसर यानी कि पिछू, ठीक है, पिछू एक्टिविटीज देखिए, अगर वो कॉमन है, अगर वो कॉमन है वो प्रेडिसर एक्टिविटीज, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तब देखते हैं हम क्या है, पहले देखते हैं एच की तरफ देखते हैं, इसकी प्रेडिसर एक्टिविटी कौन है, डमी तो आती नहीं है, डमी के बाद कौन कौन सी है, एच के अगर हम बात करें कौन कौन सी है एच की, इसकी प्रेडिसर एक्टिविटी एक आएगी ए, आएगी ए, ठीक है, ऐसे ये डमी एक्टिविटी इसको D1 इसको ए की तरफ ले जाएगा, तो ए हमने लिख लिया यहां पर, और साथ ही साथ D3 की तरफ देखिए जरा, D3 इसको कहां पर ले जाएगी, डमी एक्टिविटी, सॉरी दूसरी प्रेडिसर एक्टिविटी बी, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें आई की, आई में क्या होगा, इसकी आप प्रेडिसर एक्टिविटीज देखिए, D4 इसको ले जाएगा बी की तरफ, और साथ ही साथ जो है D2 इसको ले जाएगा ए की तरफ। यही इसके कहने का मतलब था कि अगर आपको ऐसी दो एक्टिविटीज मिल रही हैं जिनकी जो प्रेडिसर एक्टिविटीज जो है वो सेम है, यानी कि देखिए इसकी प्रेडिसर एक्टिविटीज ए और बी, इसकी प्रेडिसर एक्टिविटीज ए और बी, अगर ये दोनों प्रेडिसर एक्टिविटीज इनकी सेम है, तब क्या होना है, देखिए देन द कंसर्न्ड एक्टिविटीज शुड स्टार्ट फ्रॉम सेम नोड। तो ये जो ये दो एक्टिविटीज है एच और आई, कंसर्न्ड एक्टिविटीज, इनको सेम नोड से स्टार्ट होना है, ठीक है, इनको सेम नोड से स्टार्ट होना है। यानी कि अगर आपके पास ऐसा डायग्राम बन के आएगा, ऐसे तो लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 तो क्या कहता है कि अगर दो एक्टिविटीज आपके पास है जो अलग अलग नोड से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी प्रेडिसर एक्टिविटीज सेम है, तब क्या करना है आपने, एच और आई जो हमारी कंसर्न एक्टिविटीज हैं उनको जो है एक ही नोड से स्टार्ट करना है, और आप जो है डमीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद एच के लिए कौन कौन से प्रेडिसर एक्टिविटीज ए और बी, और आई के लिए ए और बी, ये मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। एच के लिए कौन कौन सी है मेरे पास, ए और बी, और साथ ही साथ जो है आई के लिए कौन सी है मेरे पास, ए और बी, ठीक है। इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, कैमरा भी ऊपर ले जाएंगे, फाइन। अब इसको रिड्रॉ करना है, रिड्रॉ करना है यानी कि इसको दोबारा हम बनाएंगे, यानी कि ये वाला जो है इस यहाँ से रॉग आया है, तो अब हमने कोशिश करनी है कि अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो हमने कोशिश क्या करनी है कि एच और आई को एक ही नोड से हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, यही तो रूल कह रहा है कि दो एक्टिविटीज जो है उनको एक ही से स्टार्ट कीजिएगा। तो उसको कोशिश हम करेंगे, ऐसे यहाँ पर एक नोड बनाएंगे, यहाँ से निकालेंगे दो एक्टिविटीज एच और आई, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ये नाम दे दें, हम लिख लेते हैं, या काम करते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं, दिस वन इज एच एंड दिस वन इज आई। अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब पीछे चलते जाएंगे, देखते हैं कहां तक हम इसको करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एरर कहां पर है, एरर यहां पर ही है, ठीक है, यानी कि ए और बी की तरफ कहीं से हम जो है इन डमीज को रिमूव कर दें ताकि हमारा डायग्राम ठीक बन जाए, ठीक है। यहां पर देखिए ये यहां पर ये टू डायग्राम जो है, सॉरी टू इवेंट जो है, और यहां से जो है ये थ्री इवेंट, ठीक है। यहां से एक एक्टिविटी आ रही है इसकी तरफ, यहां से एक एक्टिविटी आ रही है इसकी तरफ, यहां से डी निकल रहा था, तो डी के साथ हमारा कोई छेड़छाड़ वाला इरादा नहीं है, तो इसको मार्क कर लेंगे हम इवेंट नंबर 4 की तरफ एक और आ रहा था सी एक्टिविटी, ये डी एक्टिविटी, ये सी एक्टिविटी, ठीक है। यहां तक तो हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है इसके साथ। आगे यहां तक जा रहा था जी एक्टिविटी, इसके साथ भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है, यहां तक ठीक है। अब आगे 3 की तरफ देखते हैं, 3 से निकलने वाला कौन था, 3 से निकलने वाला था 7 की तरफ, ये 7 की तरफ एक और आ रही थी एफ, फाइन। 7 से निकलने वाली एक्टिविटी जे, दिस वन इज ई, दिस वन इज एफ, ठीक है, यहां तक समझ आया। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही चीज किया कि मैंने एच और आई को जो है एक ही नोड से स्टार्ट किया। एक ही नोड से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि रूल ही हमारा ऐसा कहता है कि उनको जो है एक ही नोड से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 2 3 4, तो ये बचा यहां पर 5, तो इसको 5 मार्क कर लेंगे, ठीक है।
अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा डमीज है यहाँ पर D1 D2 D3 D4, इनको कैसे रिमूव करेंगे हम? इनको देखिए रिमूव करने का तरीका साफ साफ क्या है, 2 से लेकर हम जाएंगे 5 की तरफ डमी लेकर। ठीक है, 2 से 5 की तरफ गए हम, उसके बाद जो है एक और ले जाएंगे हम 3 से 5 की तरफ। थ्री से 5 की तरफ भी गए। ठीक है, अब जरा आप मुझे बता दें एक्टिविटी एच की तरफ जाए। एक्टिविटी एच पे देखिए प्रेडेसर एक्टिविटी कौन कौन सी है। एच की तरफ अगर हम जाएं तो इसका नाम हम देंगे D1 और इसका नाम अगर हम सपोज दें D2। एच की तरफ अगर हम जाएं तो प्रेडेसर एक्टिविटी इसकी जो है इस एक्टिविटी का नाम था A, इस एक्टिविटी का नाम था B। एच की तरफ देखिए, एच की तरफ D1 से लेकर कहां जाता है A, यानी कि प्रेडेसर एक्टिविटी A है। उसके बाद D2 से कौन है इसकी प्रेडेसर एक्टिविटी B। यानी कि एच का मसला तो क्लियर हो गया, इसके प्रेडेसर एक्टिविटीज जो है वो सेम है ए और बी। ठीक है, उसके बाद आई पे बात करेंगे। आई पे जैसे ही हम बात करेंगे तो इसकी प्रेडेसर एक्टिविटीज कौन है, सेम अगेन D1 की तरफ से ए और D2 की तरफ से बी। यानी कि हमारा मसला सॉल्व हो गया। जो पहले से प्रेडेसर एक्टिविटीज थी वो नेक्स्ट नेटवर्क जो हमने बनाया दूसरा वाला नेटवर्क, इसमें भी सेम प्रेडेसर एक्टिविटीज हमें मिल रही है। और साथ ही साथ जो है इतनी सारी जो है डमीज, एक्स्ट्रा डमीज जो है उनको हमने रिमूव कर लिया। ठीक है, तो यहां पर अभी तक हमारे पास जो है विन विन सिचुएशन है। ठीक है, रोल नंबर 4 आपको आसानी से समझ में आया, आई होप समझ में आ गया होगा। एक सेकंड में लाइट का थोड़ा बहुत इशू ही है। फिर भी बहुत डिम है अभी। लाइटिंग में इश्यूज हैं, चलिए आज करते हैं ऐसी, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हम इसका। छोड़ दें। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर नेक्स्ट। रूल नंबर नेक्स्ट देखिए आप कि अगर हमारे पास जो है एक्टिविटीज, कैमरा नीचे, ओके। अभी तक क्या था, लास्ट वाले में क्या हमने देखा था कि अगर आपके पास दो एक्टिविटीज हैं जिनकी प्रेडेसर एक्टिविटीज अगर सेम है तो उनके रिलेटेड ऐसा था। अब यहां पर जो है सक्सेसर के रिलेटेड है, यानी कि दो एक्टिविटीज ऐसी हैं, टू एक्टिविटीज। पहले ये डायग्राम बना लेते हैं हम पूरा। ये एक डमी, ठीक है, उसके बाद ये एक डमी। ठीक है, इन दो डमीज का हमने यूज किया। उसके बाद 3 to 5 भी एक डमी हम बना देंगे और 2 to 6 भी एक डमी हम बना देंगे। ठीक है, उसके बाद नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग अलग कलर से हम कर लेंगे। ये हो गए एक्टिविटी ए, दिस वन इज एक्टिविटी बी, इसका नाम रखेंगे D1, इसका नाम रखेंगे D2, इसका नाम रखेंगे हम D3 और इसका नाम हम रखेंगे D4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए बी हो गया हमारे पास, सी ये हो गया हमारे पास, सी अगर ये आया, ये इसको नाम देंगे डी, इसको नाम देंगे ई, इसको नाम देंगे एफ। ठीक है, एक बना बनाया डायग्राम आपको मिल जाएगा वहां से ही। ठीक है, अब आगे देखना है। अब क्या कहता है ये देखिए, टू एक्टिविटीज टर्मिनेट एट डिफरेंट नोड्स। दो एक्टिविटीज अब यहां पर क्या है, टर्मिनेट हो रही है डिफरेंट नोड्स। वहां से क्या था, ठीक है, लास्ट वाले से, सॉरी मैंने माइक जो है निकाल के रखा था। टू एक्टिविटीज टर्मिनेट एट डिफरेंट नोड्स,
दो एक्टिविटीज जो है वो टर्मिनेट हो रही हैं अलग अलग नोड्स पे एंड हैव सेम सेट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटीज, और उनमें क्या है, सक्सेसर एक्टिविटीज सेम है। सक्सेसर यानी कि आगे वाली, प्रेडिसर यानी कि पीछे वाली, ठीक है, तो आगे वाली देखनी है। एक्टिविटी ए और बी की तरफ आप देखिए, एक्टिविटी ए एंड बी दे टर्मिनेट एट डिफरेंट नोड्स, बिल्कुल सही है, 2 पे टर्मिनेट हो रही है और 3 पे टर्मिनेट हो रही है, यहां तक तो ठीक है हमारा रोल। एंड हैव सेम सेट ऑफ सक्सेसर एक्टिविटीज, साथ ही साथ जो है सक्सेसर एक्टिविटीज इनकी सेम है, यानी कि ए एक्टिविटी की सक्सेसर एक्टिविटी कौन कौन सी है, यहाँ पर D1 से इसको मिल रहा है ई, ठीक है। ए की अगर हम बात करें, ए की सक्सेसर एक्टिविटी कौन है, डी, सॉरी ई, डी तो है ही नहीं, ए की बात हमने की, इसकी सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी है, ई, ठीक है। D1 की तरफ से ई मिल रहा है और यहां से D2 इसको कहां ले जा रहा है, एफ की तरफ, ई और एफ, ठीक है। ये दो इसकी जो है सक्सेसर एक्टिविटीज है। साथ ही साथ बात करेंगे बी की, बी की सक्सेसर एक्टिविटीज देखिए जरा, D3 इसको ले जा रहा है ई की तरफ और D4 इसको ले जा रहा है एफ की तरफ, फाइन। तो यहां पर जो है ये दो हमारे पास मिल जाएंगी, ठीक है, यानी कि इनकी सेम सक्सेसर एक्टिविटीज है। उसमें जो था लास्ट केस में प्रेडिसर एक्टिविटीज सेम थी, यहां पर जो है सक्सेसर एक्टिविटीज सेम है। तो यहां पर आप देखिए, देन द कंसर्न्ड एक्टिविटीज, कंसर्न्ड एक्टिविटीज यानी कि ए और बी हमारे पास कंसर्न्ड एक्टिविटीज है, दे शुड टर्मिनेट एट द सेम नोड, तो इनको एक ही नोड पे टर्मिनेट कर दो। लास्ट वाले में क्या था, एक ही नोड से स्टार्ट कर दो, यहां पर क्या है, एक ही नोड से टर्मिनेट कर दो। तो ऐसा ही हम करेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैमरा को जो है ऊपर लेना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से यहाँ पर डायग्राम बना सकें, ठीक है। तो ए और बी को एक ही नोड पे टर्मिनेट करना है, तो ऐसा हम कर लेंगे। ये नोड आ गया, ये यहाँ से हमने ए लाया, ये हमने यहाँ से ए लाया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर ए, ये हो गया यहाँ पर बी, ठीक है। अभी तक तो हमने सेम कर लिया कि एक ही नोड पे इसको टर्मिनेट करवा दिया, ये बन गया हमारे पास 2। उसके बाद यहां से 2 से कौन आता था, 5, तो ले जाएं डम्मी से, ये आ गया 2 से लेकर 5, और यहां से देखिए 2 से कौन जा रहा था नेक्स्ट, 6, वो भी डम्मी के साथ, ये हो गया हमारे पास 6, फाइन। 5 से आगे जाएंगे तो ये ई एक्टिविटी, 6 से आगे जाएंगे तो ये एफ एक्टिविटी, ठीक है। यहां से इसकी तरफ जाएंगे तो ये डी, यहां से ये आता था सी, ठीक है, यहां तक। और कोई बचा हमारे पास, इसका नाम देंगे D1, इसका नाम देंगे D2, ठीक है। अब जरा देखिए ए एक्टिविटी की सक्सेसर एक्टिविटीज कौन से, ए एक्टिविटी की सक्सेसर एक्टिविटीज अगर D1 से ही देखें तो एक तो ई आ गया यहां से, और D2 से देखें तो एफ, ठीक है, यही था पहले भी। अब बी की तरफ देखिए, बी की तरफ D1 से देखेंगे तो ई और D2 से देखेंगे तो एफ, ठीक है। तो यानी कि हमारा मसला यहां पर भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप में से किसी के माइंड में अगर ये आया होगा कि सर इवेंट नंबर 3 कहां गया, है ऐसा कोई जिसको ऐसा आया हो कि सर इवेंट नंबर 3 कहां गया, अच्छा मैंने 4 लिखा ही नहीं था इसमें, चलो यहाँ पर मैं 4 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 5, कोई वो मसला नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता दूं जिनको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि सर इवेंट नंबर 2 कहाँ गया, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये वाला जो है ना ये रॉन्ग है, यानी कि जब आपके पास ये नेटवर्क बन के आया तो ये रॉन्ग नेटवर्क था, ठीक है, आपने इसको सही करना था। ये वाला जो है अब आप सही कर देंगे, और इवेंट्स का नाम अपनी मर्जी है, यहाँ पर आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपने सही करके दिया है उनको। तो जो ऑलरेडी आपके पास डायग्राम आया था वो था रॉन्ग डायग्राम, अब हमने सही करके ये बना दिया करेक्ट डायग्राम। आई होप कि मैंने दोनों जो है रूल 4 और 5 ये थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स है समझाने में, मैंने लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको ये समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब आपने रूल्स भी समझ लिए, टर्मिनोलॉजी भी समझ ली कि टेल इवेंट क्या है, सक्सेसर इवेंट क्या है, प्रेडिसर इवेंट क्या है, हेड इवेंट क्या है, सारे वो समझ लिए, और जो है डमीज भी समझ लिए, डमीज को ड्रा करने का तरीका भी समझ लिया, एक्स्ट्रा डमीज या रिडंडेंट डमीज को रिमूव करने का तरीका भी समझ लिया, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि रूल्स, अब कौन कौन से रूल्स हमने पढ़ने हैं जब भी आप एक नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। नंबर 1, इनिशियल इवेंट हैज ओनली आउटगोइंग एरोज। देखिए ये अगर हमारे पास देखिए ना, ये अगर कोई नेटवर्क है हमारे पास, मैंने एक नेटवर्क बना लिया, ठीक है, इसको नाम दे 1 2 3 4 5। इसके कहने का मतलब है रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इनिशियल इवेंट हैज ओनली आउटगोइंग एरोज। इनिशियल इवेंट सिर्फ और सिर्फ वो इवेंट को कहेंगे हम जिसमें जो है आउटगोइंग एरोज होंगी। अगर हम
इवेंट नंबर 2 पे देखिए, इवेंट नंबर 2 से देखिए यहां पर इन भी आ रही है, ये एरो एक्टिविटी ए यानी कि ये अंदर की तरफ आ रही है, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। इवेंट नंबर 2 पे देखिए फिर से इसमें इनकमिंग एरोज भी है, इनकमिंग एरो यानी कि ए, और आउटगोइंग एरोज भी है, लेकिन हमें सिर्फ वो चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग एरोज हो। अब 5 की तरफ देखिए जरा, इसमें जो है सारी की सारी इनकमिंग है, आउटगोइंग कोई है ही नहीं। इवेंट नंबर 1 पे देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है आउटगोइंग एरोज है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो है 1 जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, इनिशियल इवेंट। ठीक है, वो इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग एरोज हो उसको हम कहेंगे इनिशियल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट रूल, फिनिश इवेंट है तो ओनली इनकमिंग एरोज। फिनिश इवेंट वो इवेंट को हम कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग एरोज होंगे। अब जरा देखिए यहां पर कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें सिर्फ इनकमिंग एरोज है, तो हम बात करेंगे इवेंट नंबर 5 की, तो इसको हम लिखेंगे फिनिश इवेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डी आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन आउटगोइंग कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग है। अगर कोई आउटगोइंग होता तो अब ये फिनिश इवेंट नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेटवर्क मस्ट हैव ओनली वन इनिशियल इवेंट। सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही इनिशियल इवेंट होना चाहिए किसी भी नेटवर्क में, यानी कि एक ही इनिशियल इवेंट, यानी कि अगर हम ये बात करें, अगर ऐसी बात करते हैं हम, सपोज ये 6 और ये G। ठीक है, अगर ऐसा डायग्राम हमारे पास होता, नेटवर्क हमारे पास होता, इसमें जो दो इनिशियल इवेंट्स थे 1 और 6, क्योंकि 1 में भी कोई इनकमिंग नहीं है और 6 में भी कोई इनकमिंग नहीं है, लेकिन फिर ये इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है दो हमारे पास जो है इनिशियल इवेंट्स बन गए, ये कहने का मतलब था इसका। फोर्थ वन, ए नेटवर्क मस्ट हैव वन फिनिश इवेंट। नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ एक फिनिश इवेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 है, अगर मैं यहां पर इसको आगे बना दूं ऐसे, नहीं यहां से नहीं, यहां से बना देते हैं, यहां से हम बना दें इसको, 4 से निकाल लें एक और इवेंट, ये 6। ठीक है, अब जो है 6 में भी कोई आउटगोइंग एरो नहीं है तो ये भी फाइनल इवेंट बन जाएगा, 5 में भी नहीं है तो ये भी फाइनल इवेंट बन जाएगा। तो इस नेटवर्क में हमारे पास क्या बन गए, दो फाइनल इवेंट्स, तो ये भी जो है ये नेटवर्क भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहता है कि फाइनल इवेंट वही हम कहेंगे जिसमें कोई आउटगोइंग एरोज नहीं है, और साथ ही साथ ये कि जो है एक नेटवर्क में एक ही इनिशियल इवेंट होना चाहिए और एक नेटवर्क में एक ही फाइनल इवेंट होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एन इवेंट ऑकर्स व्हेन ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड। एक इवेंट तभी हो सकता है जब उस पे होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज जो है कंप्लीट हो जाएं। सपोज मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं, ये 1, यहां से ये 2, यहां से ये 3, यहां से ये 4, इनको आपस में कनेक्शन, और यहां से ये 5, ऐसे। ठीक है, अब देखिए जरा इवेंट नंबर 4 पे फोकस कीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। इवेंट नंबर 4 पे जैसे ही हम देखेंगे, इवेंट नंबर 4 में क्या है, इवेंट नंबर 4 तभी और तभी, सिर्फ तभी कंप्लीट हो सकता है जब इससे ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी दोनों कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, यानी कि 3 से निकलने वाली एरो और 2 से निकलने वाली एरो या एक्टिविटी जब वो कंप्लीट हो जाए तभी 4 इवेंट हो सकता है। यानी कि 4 इवेंट नंबर 4 होने के लिए जरूरी है कि ये एक्टिविटी यानी कि ए एक्टिविटी और ये बी एक्टिविटी दोनों के दोनों कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, यही कहने का मतलब था। एन इवेंट ऑकर्स व्हेन ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड, यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक पीछे रह गई, सपोज ए कंप्लीट नहीं हुआ है बी और बी कंप्लीट हुआ, तो इवेंट नंबर 4 ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब था इसका। ठीक है, यानी कि एक इवेंट पे देखना है हमने इनकमिंग एरोज कितनी है, सारी की सारी इनकमिंग एरोज यानी कि वो एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करती है, जब वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी तब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये इवेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट ओनली व्हेन इट्स टेल इवेंट ऑकर्स। अब इसका उल्टा या रिवर्स, एक्टिविटी तभी हो सकती है जब इसका टेल इवेंट आएगा। देखिए सपोज यहां पर इसको रिमूव कर देते हैं, इरेजर, ये इरेजर। इस नेटवर्क में देखिए जरा, ये एक्टिविटी ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट ओनली, एक एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकती है जब इसका टेल इवेंट आएगा। एक्टिविटी ए कब हो सकती है, जब 1 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब 1 कंप्लीट हो जाएगा तभी तो ए आएगा, यानी कि जो पहले हमने 5th वाला पढ़ा था उसका उल्टा। या हम कह सकते हैं एक्टिविटी बी तभी आ सकती है जब इवेंट नंबर 2 ऑकर करेगा, जब इवेंट नंबर 2 ही नहीं होगा तो बी कहां से आएगा। ठीक है, तो ये जरूरी था कि टेल इवेंट होना चाहिए, तो इसको भी हम यहां पर जो है मार्क कर लेंगे कि ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट नंबर रूल नंबर नेक्स्ट। ठीक है,
रूल नंबर नेक्स्ट क्या है कि एन इवेंट कैन नॉट ऑकर मोर देन वंस इन ए नेटवर्क। एक जो है इवेंट हो ही नहीं सकता है नेटवर्क में दो बार, ठीक है, यानी कि उसको एक इवेंट एक नेटवर्क में एक ही बार होगा। एग्जांपल हम समझा लेते हैं फिर से। ये 1, ये 2, यहां से हम एक निकाल लें 3, यहां से एक निकाल लें हम एक और, ठीक है, यहां से एक और निकाल लें, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लें और यहां से एक और निकाल लें। 3, ये 4, ये 5 और ये 6 नेटवर्क, ठीक है। देखिए अब जरा नाम भी रख लें, ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस वन इज एफ, ठीक है। यहां तक अब देखिए जरा इवेंट नंबर 5 पे जरा फोकस कीजिए आप। ये है इवेंट नंबर 5 हमारे पास, इस पे जरा फोकस कीजिए। ये कहां से बन रहा है? देखिए ए से बी, बी से सी, सी से ई, ठीक है। जैसे ये एक्टिविटी ए बी सी ई ऑकर कर रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है? इवेंट नंबर 5 हो रहा है। अब जरा यहां से देखिए एक्टिविटी ए, एक्टिविटी डी, जैसे ही एक्टिविटी ए और डी हो रही है तो उसके बाद क्या आ रहा है? फिर से हमारे पास जो है इवेंट नंबर 5 आया। यानी कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गई कि इवेंट, एक ही इवेंट यानी कि इवेंट नंबर 5 हमारे नेटवर्क में दो बार आया। जब ऐसा आया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली नेटवर्क जो है हम कह सकते हैं कि ये रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लूप बन रहा है ना, ठीक है। देखिए यहां से एक बन रहा था फिर से यहां तक पहुंचने के लिए और यहां से फिर एक बार, ठीक है। तो ये लूप नहीं आना चाहिए हमारे नेटवर्क में, ये इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सिंगल एरो इन द नेटवर्क मस्ट रिप्रेजेंट सिंगल एक्टिविटी। एक एक्टिविटी जो है उसको हम एक ही से रिप्रेजेंट करेंगे। एक ही से रिप्रेजेंट करने का मतलब, अगर ये ऐसे नेटवर्क निकल रहा है, यहां से एक और, यहां से एक और, यहां से एक और, यहां से एक और, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जरा इसको देखिए, ए, यहां पर बी, सी, डी, ई। यहां पर ए दो बार आया, यानी कि जैसे एक इवेंट दो बार नहीं आना चाहिए था, वैसे ही जो है आपके पास सिंगल एक्टिविटी रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहां पर ए और ए दो बार आ रहा है, यानी कि एक ही एक्टिविटी को हम दो बार ला रहे हैं नेटवर्क में, तो ये वाला भी हमारा क्या बन जाएगा? रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, भी रूल है। नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ टाइम इन द नेटवर्क इज जनरली कंसिडर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो है आपका जो नेटवर्क हम कंसिडर करते हैं, वो रूल है कि आपका जो है लेफ्ट राइट चले। लेफ्ट राइट चलने से मतलब क्या है? ऐसे चले। देखिए जरा A1 एक्टिविटी जो चल रही है ऐसे चल रही है, उसके बाद बी ऐसे चल रही है एरो, ये वाला एरो भी ऐसे, ये वाला एरो भी ऐसे, ये वाला एरो भी ऐसे, ठीक है। तो जनरल कंसिडरेशन है कि एक ही डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि लेफ्ट राइट हम मान सकते हैं। जैसे कि लास्ट वाले में हमने क्या देखा था, देखिए ई वाली जो एक्टिविटी है किस तरफ जा रही है? बैकवर्ड में जा रही है, ठीक है। अभी तो यहां पर सिंपल दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आपका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाएगा जिसमें जो है 100 इवेंट्स होंगे लगभग, और जो है सपोज मान ले 120 एक्टिविटीज होंगी, तब जो है बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। तब हम ऐसा, यहाँ पर तो इस टाइम पे सिंपल लग रहा है कि इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए जो है रूल है कि यहाँ पर जो है एक ही डायरेक्शन में आप चलिए, यानी कि लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट रूल की देखते हैं, एरोज यूज्ड इन द नेटवर्क टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज। ये जो हम ऐसे बना रहे हैं एक इवेंट से लेकर इसकी तरफ, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी आपने 10th 11th में पढ़ा था। वेक्टर क्वांटिटी डिटरमाइन करती है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1 to 2 ऐसे चल रहा है तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अगर सपोज ये 2 to 3 ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्टिविटी को ऐसे चलना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंपली दिखाने के लिए, एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए, एक डायग्राम बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये आया था आपका एक बार ईएस में आया था ये वाला क्वेश्चन, क्या जो है ये एरोज जो होते हैं इस नेटवर्क में क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, एज फार एज पॉसिबल क्रॉसिंग ऑफ एरोज इन द नेटवर्क मस्ट बी अवॉइडेड। जितना पॉसिबल हो आपने क्या करना है? क्रॉसिंग ऑफ एरोज इन द नेटवर्क मस्ट बी अवॉइडेड। क्रॉसिंग ऑफ एरोज मतलब मैं आपको बता दूं, क्रॉसिंग ऑफ एरोज कैसे हम दिखाएं। ये हो गया एक इवेंट, ये हो गया दूसरा इवेंट, यहां से आगे चले तीसरा, इसको टर्मिनेट कर दें, ठीक है। अब सपोज 2 से 3 भी जाना है और यहां से जो है 1 to 5 भी जाना है या 1 to 4 भी जाना है,
अब यहां पर देखिए ना, ये वाला जो है 1 to 4 जो जा रही है एरो और 2 to 3 जो एरो जा रही है, तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से क्रॉस हो रही है। तो इसने कहा कि एज फार एज पॉसिबल इट शुड नॉट हैपन, ये क्रॉसिंग नहीं करवानी है। लेकिन अब अगर आपके पास मजबूरी है, कोई और रास्ता ही नहीं है, तो क्या करेंगे सर, तो क्रॉस करवाइए, लेकिन उसका एक तरीका है। तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम बताते हैं आपको तरीका क्या है। तरीका फिर ये है कि आप जो है इसको ब्रिज बना दीजिए। ब्रिज यानी कि ऐसे आप इसको उठा लेंगे और ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब सीधा दिख रहा है कि 1 to 4 अलग से जा रही है एरो और 2 to 3 जो है अलग से जा रही है। लेकिन सबसे पहले कोशिश करनी है जब भी आप नेटवर्क बनाएंगे तो ऐसा ना हो आपके पास, ठीक है। लेकिन जब पॉसिबल ही नहीं है, अगर अब कोई और रास्ता ही नहीं है, तब आपने जो है इसको ब्रिज से बनाना है, ठीक है। ये था नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल्स के बाद एरर्स की। एरर्स शायद 1-2 हो, ज्यादा नहीं है, जल्दी ही इसको भी खत्म कर लेते हैं। लूपिंग एरर इज द नंबर 1। लूपिंग एरर क्या हो गया? लूपिंग एरर यानी कि अभी जब से जैसे हमने डायग्राम में देखा था, इस वाले में, ये वाले में, इस वाले में क्या था, एक ही इवेंट जो है रिपीट हो रहा था 2 बार, यानी कि एक लूप सा बन रहा था जो खत्म ही ना हो, ठीक है। यहां से एक इवेंट बनेगा, वहां से भी एक इवेंट बनेगा, ठीक है, सेम इवेंट बनेगा। तो इसको हमने नाम दिया लूपिंग एरर, ठीक है। यही कहता है इफ एन इवेंट ऑकर मोर देन वंस इट लीड्स टू ए लूपिंग एरर। अगर एक इवेंट आपका जो है नेटवर्क में एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसकी वजह से क्या है, लूपिंग एरर बन जाएगा। एग्जाम्पल हम ले, ये 1, यहां से हम ले 2, यहां से ले हम 3, ठीक है। यहां से अगर हम ले एक और इवेंट 4, यहां से एक और इवेंट ले हम 5, यहां से एक और इवेंट ले 6 और यहां से टर्मिनेट कर लेते हैं इसको। अब देखिए जरा, ए बी सी डी और ये ई, दिस वन इज एफ। इवेंट नंबर 4 की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। इवेंट नंबर 4 कैसे बन रहा है, ए बी डी ई। ए बी डी जैसे ही हो रहा है तो हमारे पास बन रहा है इवेंट नंबर 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से ए सी, और जैसे ए सी भी आ रहा है तो फिर एक बार जो है हमारे पास बन रहा है इवेंट नंबर 4, यानी कि एक ही इवेंट नंबर 4 जो है हमारे पास नेटवर्क में 2 बार आया, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, एक लूप सा बन रहा है, और इस लूप को हम कहते हैं लूपिंग एरर, ठीक है। समझ आया ये वाला एरर? ये जो है हम एक्चुअल में देखते हैं कैसे रिमूव करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर अभी इसको रिमूव करने का सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये हम जब फील्ड में होते हैं तभी करते हैं। नेक्स्ट चीज डैंगलिंग एरर। डैंगलिंग का मतलब है हैंगिंग एरर। हैंगिंग मतलब यानी कि जो लटका हुआ सा है, लटका हुआ सा है तो नेटवर्क बना लेते हैं हम, उससे जो है आपको लटका हुआ एरर भी हम दिखा देते हैं। 1 से 2, 2 से यहाँ से एक एक्टिविटी निकाल लेंगे 3, यहाँ से एक एक्टिविटी निकाल लेंगे 4, और यहाँ से एक एक्टिविटी निकाल लेंगे 5, और यहाँ से एक एक्टिविटी निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको टर्मिनेट कर देते हैं। अभी तक क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है इस नेटवर्क में? नहीं, अभी तक तो मतलब क्लियर है। अब जरा देखिए इवेंट नंबर 6 जो है, इसमें एक मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है इनकमिंग एरोज है। जब ये इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग एरोज है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल इवेंट, ठीक है। जब ये फाइनल इवेंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ से लेकिन देखिए जरा, अगर मैं यहाँ से एक और बना लूँ, 6 के बाद क्या आएगा, 7। इवेंट नंबर 7 की तरफ जरा देखिए, इसमें क्या है, फाइनल इवेंट फिर से आ गया, क्योंकि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो है इनकमिंग एरोज है, आउटगोइंग कोई नहीं है। तो इस में क्या आ गया, 2 फिनिश इवेंट आ गए, ठीक है। जब 2 फिनिश आपके इवेंट में आएंगे तो उसको हम कहेंगे डैंगलिंग एरर। डैंगलिंग एरर यानी कि लटका हुआ एरर, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई इवेंट अपने आप को रिपीट कर रहा है नेटवर्क में तो उसको हम कहेंगे लूपिंग एरर, और अगर फिनिश इवेंट आपके पास 2 हैं तो अब उसको हम कहेंगे डैंगलिंग एरर। तो ये वाला पोर्शन इस टाइम बन जाएगा डैंगलिंग एरर। अब पता कैसे चलेगा कि हमारे पास 6 है फाइनल इवेंट या 7 है? तो ये नेटवर्क की जो है ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा। यानी कि यहाँ से देखते हैं हम, अगर सपोज 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 6, इसको कंप्लीट होने में जो है मैक्सिमम टाइम, सपोज टाइम लग रहा है इसको 10 डेज का, और यहाँ से 1 to 2, 2 to 4, 4 to 7 इसको लग रहे हैं 7 डेज। तो फिर जो कम वाला पोर्शन है उसको हम मानेंगे कि एरर है, और ये वाले को मानेंगे कि ये वाला सही है, ठीक है। यानी कि लंबी ड्यूरेशन वाला इवेंट जो है वो फाइनल इवेंट मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वैगन व्हील एरर। वैगन व्हील एरर जो है ये थोड़ा बहुत पागल एरर है। पागल एरर इन वे कि जो है एक वैगन यानी कि गाड़ी, व्हील यानी कि पहिया, ठीक है। एक गाड़ी का पहिया जैसे होता है वैसे ही ये भी है, ठीक है। उसमें ऐसे लगे रहते हैं ये चमतूरे, उसी की तरफ ये भी होता है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरर टू बी आइडेंटिफाइड इन द नेटवर्क।
ये सबसे मुश्किल एरर होता है नेटवर्क में पहचानना, ठीक है। जब आप डिजाइनर बन जाएंगे या कोई आपका इस सेक्टर में जाएगा तब उसको समझ आएगा कि सर ने कहा था कि वैगन व्हील एरर जो है बहुत मुश्किल होता है स्पॉट करना एक नेटवर्क में। क्यों, मैं अब आपको बता दूं क्यों। क्योंकि सपोज अब हमारे पास कोई इवेंट है, यहां से हमारे पास इवेंट ऐसे बन के आया, इसको नाम दें हम पी क्यू आर एक्टिविटीज को, और इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। नाम दे दिया हमने एक्टिविटीज को। अब इससे हमें क्या अंदाजा लगता है कि एक्स एक्टिविटी जो है वो पी पे डिपेंड करती है, एक्स एक्टिविटी जो है वो क्यू पे डिपेंड करती है, एक्स एक्टिविटी जो है आर पे डिपेंड करती है। यानी कि जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक एक्स नहीं हो सकता। अब सेम लग रहा है हमें वाई के लिए और सेम लग रहा है जेड के लिए, ठीक है। नेटवर्क में तो ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन यहां पर देखिएगा जरा, इफ ए नेटवर्क शोज दैट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज, एसटीयू, तो चलो एग्जांपल में एसटीयू मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर नेटवर्क में हमें दिखा रहा है कि एक्स वाई जेड हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं, वो तभी हो सकती हैं जब पी क्यू आर कंप्लीट हो, लेकिन ऐसा है ही नहीं। सपोज पी जो है पी क्यू आर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तब इसको हम कहेंगे वैगन व्हील एरर। यानी कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड को रोके रखें ताकि पी क्यू आर कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऐसा है ही नहीं। मतलब हम एक्स वाई जेड पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, तभी मैं कह रहा हूं कि ये नेटवर्क में पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो नोटबुक पे आसानी से क्वेश्चन में हम आसानी से पहचान लीजिए, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में जो है इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इनके दरमियान जो है रिलेशनशिप होती ही नहीं है, लेकिन नेटवर्क में दिखाई जाती है, तो उसकी वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम्स आती है, एरर बन जाता है। दिस एरर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय नोटिंग द प्रोग्रेस ऑफ एन एक्टिविटी। चलो ये तो छोड़ दे कि कैसे निकालना है इसका, वो दूसरी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबरिंग ऑफ इवेंट्स। आई डोंट नो टाइम कितना हुआ, ज़्यादा ना हुआ हो, कर लेते हैं फिर ये वाला भी। नंबरिंग द इवेंट्स, नंबरिंग द इवेंट्स इज इवेंट्स को अब नंबर करना है। जैसे अभी तक आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि ये जो नेटवर्क बन रहा है 1 2 3 4 5 6, इसको कैसे नंबर दे। तो देखिए सबसे पहले फल्करसन रूल। फल्करसन रूल जो है एसएससी ने आज तक मेरे ख्याल से 10 से 12 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा होगा कि इवेंट्स का जो नंबर करते हैं आप नेटवर्क में किसके रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो फल्करसन रूल आपने याद रखना है। नंबर द इनिशियल इवेंट एज 1। एक हम बना लेते हैं, क्या है, डायग्राम बना लेते हैं, यहां पर ही बना दें। नाम नहीं रखना चाहता मुझे, लेकिन इसको इरेज कर लेते हैं हम। यहाँ से एक और बना लेंगे, यहाँ से जो है एक और बना लें। ओहो, फिर से नाम रख लिया मैंने। यहाँ से कुछ एरोज निकाल लेते हैं, ये एक और निकाल लें, ये फिर जो है यहाँ पर एक और रख लें, ठीक है। यहाँ पर एक और रख लें, ये बैकवर्ड में आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पर ही रख लेते हैं, इरेजर। तभी मैं जो है इस जो बड़े नेटवर्क बन जाते हैं ना, इनको पहले ही बना के रखता हूँ, छोटे बना देते हैं इनको। मैं चाहता तो सिंपल डायग्राम से काम ख़त्म कर सकता था, लेकिन फिर कंफ्यूजन ना रहे, हमेशा के लिए ही ये ख़त्म हो जाए, तभी जाकर इसको आज ख़त्म ही कर लेते हैं, इस वाले को भी, ठीक है। तो अच्छा ये वाला भी है, इसको 4 किसने नाम दिया है, इसको 4 इरेज कर लेते हैं हम, इसको जो है 1 को भी इरेज, ठीक है। अब क्या कहता है ये यहाँ पर देखिए ज़रा, नंबर द इनिशियल इवेंट एज 1। जो सबसे पहला इवेंट है आपका इनिशियल इवेंट, उसको नंबर 1 मार्क कर लिया। अब इनिशियल इवेंट कौन है, ऑलरेडी हमने रूल में पढ़ा हुआ है। इनिशियल इवेंट वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग एरोज है, उसमें कोई भी इनकमिंग एरो नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया A1। नेक्स्ट चलते हैं, रिमूव ऑल द आउटगोइंग एरोज फ्रॉम द इनिशियल इवेंट। जो भी आपका इनिशियल इवेंट है, इनिशियल इवेंट 1 है, तो उसके बाद वहां से निकलने वाली सारी आउटगोइंग एरोज को रिमूव कर दो, ठीक है। रिमूव करने से मतलब है कि छुपा दो, अपने माइंड में छुपा दो उनको, ठीक है। जब वो आप छुपा लेंगे, सपोज ये छुपा ली हमने, ठीक है। तो अब कौन सा इवेंट बन गया हमारे पास, तो इवेंट बन गया हमारे पास ये आगे आ गया, ठीक है, ये वाला इवेंट। तो ये जो आगे आपका आ रहा है, इसको हम नाम देंगे फिर 2, ठीक है। तो इसको वापस बना ले हम फिर से, ठीक है। अब नेक्स्ट इवेंट जो हमारे पास 2 है, अब सेम करना है फिर से। 2 से निकलने वाली सारी एरोज को जो है छुपाना है, 2 से निकलने वाली सारी एरोज को छुपाना है,
2 से निकलने वाली सारी एरोज को हमने छुपा लिया। अब कौन सा इवेंट हमारे पास बन गया, ये हो गया 3 नंबर 3। ठीक है, तो फिर से एरो बना लेते हैं पीछे वाला एरो मतलब दिखा रहे हैं कि ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ है। अब 3 से निकलने वाली सारी एरोज को छुपा लो। ठीक है, जैसे ही छुपा लिया, इरेजर उठा लिया मैंने और इसको छुपा लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, कौन सा इवेंट आ गया हमारे पास, ये आ गया 4 नंबर 4 इवेंट। ठीक है, इसको वापस बना ले। ठीक है, अब 4 पे क्या करना है, हमने फिर एक बार सारी आउटगोइंग एरोज को छुपाना है। ये भी आउटगोइंग एरोज, ये भी आउटगोइंग एरोज। ठीक है, दोनों आउटगोइंग एरोज थी, इनको छुपा लिया। तो कौन से हमारे पास बन गए, यहां पर ध्यान रखना थोड़ा बहुत ट्विस्ट आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है इवेंट बन गए, एक तो ये वाला पॉसिबल है, ठीक है, और एक ये वाला है, यानी कि या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा। अब देखना है कि मैंने 5 किसको नंबर देना। लग तो रहा है कि ऊपर वाले को 5 दूं, नीचे वाले को 6 दूं, लेकिन 5 देने के लिए मुझे देखना है कि नीचे, इसको तो नीचे से भी एरो आ रहा है, यानी कि मैंने तो यहां से डिलीट कर दिए थे एरो, लेकिन एक और एरो तो इसको नीचे से भी आ रहा है, यानी कि इसको मैं 5 मार्क नहीं कर सकता हूं, तो मैं नीचे वाले को ही 5 मार्क करूंगा। ठीक है, नीचे वाले को 5 मार्क कर दिया और अपना एरो वापस लिया इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 से जैसे आउटगोइंग एरो, ये वाला एरो जो है हम रिमूव कर देंगे तो एक और बन जाएगा, तो ये कौन सा बन जाएगा, 6 से आउटगोइंग एरोज रिमूव कर लीजिए जरा। आउटगोइंग एरोज ये भी है और ये भी है। ठीक है, 6 से दोनों आउटगोइंग एरोज मैंने रिमूव कर लिए। अब मैं नाम देता 7, नाम 7 तो मैं दे देता, लेकिन जो है इसको मैं सपोज नाम 7 दे देता, इस वाले को, इसको मैं 7 दे देता, लेकिन इसका तो एक और एरो भी है, यानी कि इसको मैं 7 नाम नहीं दे सकता हूं, तो 7 किसको नाम देना पड़ेगा, इस वाले को देना पड़ेगा 7 नाम। फिर मैं जो है एरो वापस बना लेता हूं, ये वाला एरो भी था नेटवर्क में और ये वाला एरो भी था। ठीक है, 7 आ गया। 7 आने के बाद जो है अब वहां से जो है आप रिमूव कर लीजिए इसको, आउटगोइंग एरोज को। तो कौन सा बन गया हमारे पास इवेंट नेक्स्ट जो नजर आ रहा है, वो है इवेंट नंबर 8, ये वाला। पीछे से एरो वापस लाएंगे, 8 से आउटगोइंग एरो इसको रिमूव कर दीजिए, एक ही इवेंट है आगे, तो 9 आ गया। ठीक है, आई होप कि यहां तक भी आपको जो है समझ आ गया होगा। क्यों, क्योंकि फलकर्सन इसमें मेन यही याद रखना है कि आपको जो है एक नेटवर्क बना के दिया जाएगा, तो उसमें आपसे कहा जाएगा कि इसकी नंबरिंग कीजिए और साथ ही साथ जो है किस रूल के अकॉर्डिंग आप इसमें नंबरिंग करते हैं, ये हमने आज देख लिया। ठीक है, तो आज का जो है सेशन हम यहीं तक रख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करते हैं, और आगे हम जो है आपको नेटवर्क का ये पूरा जो है ड्रा करवाएंगे पूरी तरह से, जैसा आपका जीकेएसएसबी में आया था क्वेश्चन लास्ट टाइम, सेम टू सेम पैटर्न पे हम वैसा वही क्वेश्चन हम यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में फिर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मतलब। तो तब तक के लिए क्या कह सकते हैं हम, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक्स मिल जाएंगी हमारी टेलीग्राम ग्रुप की और हमारी ईमेल की। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो ईमेल कीजिएगा, अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन या क्लासेस रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन हम चलती रहती है, तो उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है अगर आपको हमारी ये कंटेंट, हमारी मेहनत ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं एक बार बता दूं, एक जो है हम एसएससी का भी एक कुछ सोच रहे हैं कि एसएससी के लिए भी कुछ करें, लेकिन जो बच्चे जो है जेकेएसएसबी की वजह से सोए हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, बहुत शॉकिंग आपको तब लगेगा जब अचानक से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और बच्चे जो है ऑलरेडी बहुत आगे गए होंगे, तब आपको जो है थोड़ा बहुत शॉक ही लगेगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि पहले आप प्रिपेयर होके रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।